हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आल जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो वह हो जाएगी बहुरूपी परिवार की। हिंदी बहुरूपी परिवार की भाषा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कम समय में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हिंदी हो जाएगी। इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? वह हो जाएगा 22 भाषा शामिल हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? तो विस्तार का विलोम शब्द होगा संक्षेप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का विलोम शब्द होगा लघिमा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गरिमा का अर्थ होता है बड़प्पन, प्रतिष्ठा, महत्व होता है और लघिमा का अर्थ होता है छोटापन, हीनता होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक का विलोम शब्द क्या है? तो मौखिक का विलोम शब्द होता है लिखित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो संस्कृत हो जाएगी हिंदी की आदि जननी। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो वह था न्यूयॉर्क था। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? वह हो जाएगी मलयालम हो जाएगी। जो बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है तो पूछा जाए वह मलयालम हो जाएगी। ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा कहाँ की है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही हो जाएगी बिहार की भाषा बोली हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वह हो जाएगी सौर सैनी से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? वह हो जाएगा 1956 में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो वह हो जाएगा 343, 351 तक का है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह हो जाएगा
चेन्नई में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला हो जाएगा पाली हो जाएगा, दूसरा प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ढूंढाली बोली है, तो ढूंढाली बोली कहाँ की है? वह हो जाएगी पूर्वी राजस्थान की है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। तो मौन का विलोम शब्द हो जाएगा मुखर हो जाएगा। मुखर मतलब होता है बोलना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, तो ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है? तो वह पुरानी बंगाला के नाम से जानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह हो जाएगी तेलुगु नहीं आती है हिंदी के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग में से कितने लोग यह क्वेश्चन जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम हो जाएगा पाली हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही में कौन सा है? तो पश्चिमी में बोली जाने वाली हिंदी 2 बोलियों का सही में क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वह हो जाएगी राजभाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? वह राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। विलोम शब्द है, बताइएगा आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आलोक का विलोम शब्द होगा अंधकार। आलोक का अर्थ होता है कि रोशनी होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताइएगा, वह हो जाएगा पाली हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी हो जाएगा तो संस्कृत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।